हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को हम देखेंगे। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 11th के सभी महत्वपूर्ण सूत्र, तो इस वीडियो में हम 30 सूत्र को जानेंगे, 30 फॉर्मूले ऐसे देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिक टू हाई हमने गया हुआ है, ठीक है, मतलब जीरो मतलब हल्के से हमने भारी की तरफ बढ़ाया है, मतलब छोटा छोटा फॉर्मूला लिया है। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया है, हार्ड फॉर्मूले लिए हैं और उसको हम समझेंगे। तो अभी हमने 15 फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद फिर से मिटकाकर फिर से हम 15 फॉर्मूले और देखेंगे, जो टोटल 30 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया चाल क्या होता है। तो आप क्लास जो 9th है ना, उसे आप पढ़े होंगे ना, तो आपको अधिक से अधिक फॉर्मूले आपको पहले से ही पता होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं चाल, जिसे हम स्पीड कहते हैं, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। तो चाल को एस से, तो चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। अब आता है भैया वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग को v से दर्शाते हैं। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होगा, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूले हैं। अब आता है भैया कि स्पीड, जो दूरी होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से। तो भैया डी जो दूरी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया त्वरण। तो त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो क्या हमने जाना, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वैसे ही औसत वेग, तो औसत वेग बराबर याद रखेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय अंतराल। तो ये याद रखेंगे, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, और ऐसे ही औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक चाल। ठीक है, इसका भी याद रखेंगे, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, औसत चाल बराबर प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे समय अंतराल होता है। और औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय अंतराल। एक और होता है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है, ये भी होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं भैया त्वरण। तो हमने त्वरण का था पहले ही बता दिया है। त्वरण बराबर क्या होता है भैया, ये गलत से लिखा गया है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आते हैं भैया बल। बल को किससे दर्शाते हैं भैया, बल मतलब फोर्स। अब फोर्स को हम एफ से दर्शाते हैं। तो एफ जो बल बराबर होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम सांकेतिक रूप में लिखे तो एफ इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना। तो भैया सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए फॉर्मूले को। चैनल को छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, पहले आपको ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये याद कर लेना है, क्योंकि ये जितने भी आपके लिए मेहनत किया गया है ना, बहुत ही इसको मतलब एक एक करके वीडियो जो चैप्टर है उसको देखा गया है और उससे सभी से फॉर्मूले निकाले गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसको याद कर लेना है। और जैसे ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ इस पर मेहनत किया गया है,
तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ज़्यादातर कि भैया देख सकते हैं आप भी चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सपोर्ट करेंगे और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्सों के पास जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आता है भैया गति के समीकरण। तो आप भी जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं और इन तीनों समीकरण को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला होता है जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। दूसरा याद रखेंगे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा याद रखेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या बताया है, v इक्वल टू, ये v है, ठीक है ना, ये इस प्रकार u की तरह थोड़ा बन गया है, ये v है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जहाँ पर v क्या है भैया, अंतिम वेग है और u क्या है, प्रारंभिक वेग। ये तो जानते हैं त्वरण है और t क्या है, समय है। इसी प्रकार यहाँ पे s क्या है भैया, क्या है, इस जो क्या होता है, मतलब जो विस्थापन है। ठीक है, मतलब दूरी या विस्थापन भी आप कह सकते हैं। और u क्या है भैया, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और ये क्या है, t है, समय। ठीक है, a क्या है, त्वरण, और यहाँ पे भी t समय ही है। उसके बाद यहाँ पे v मतलब अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s क्या है भैया, दूरी है या विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है भैया गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने जब चैप्टर पढ़ाया था क्लास 11th में, तो उसमें हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू होता है कैपिटल G होता है और कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ये हमने बताया था कि F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। अब आते हैं थोड़ा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और g इक्वल टू होता है F इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल M और स्मॉल m। ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये R है, ये भैया क्या है, मतलब त्रिज्या है। ठीक है, और ये क्या है, M है पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये मतलब दोनों अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान है। अगर हम पृथ्वी से कंपैरिजन करें तो ये जो कैपिटल M है ये बड़े पिंडों का द्रव्यमान है और स्मॉल m है ये छोटे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं पृथ्वी, आपका मान लेते हैं ये कोई छोटा पिंड है और एक कोई बड़ा पिंड है। ठीक है, तो ये इस वाले पिंड का कैपिटल M हो जाएगा, इस वाले का स्मॉल m हो जाएगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं भैया कार्य। तो कार्य को हम जानते हैं W से दर्शाते हैं और कार्य बराबर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कार्य W इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, जिसे हम S या D भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, अब आते हैं भैया स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र होता है जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है किसी भी पिंड का, और v क्या है, उस पिंड का वेग है। ठीक है, अब आता है गतिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय बल है, और ये क्या है, h है, मतलब पिंड की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है h। ठीक है, अब आता है भैया शक्ति। तो शक्ति को हम जानते हैं P से दर्शाते हैं पावर, और शक्ति बराबर याद रखेंगे कार्य बटे समय होता है। ये क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से 15 फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा
कि यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा, और हो सके ना तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसको समझना चाहते हैं, जैसे कि आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक समझ में नहीं आया, तो आप यूट्यूब पे लिखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके 15 और सूत्र के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 15 जो सूत्र और बचे हुए हैं उसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर आपको याद रखना है, ये जो सूत्र होता है इंपॉर्टेंट है बहुत ही। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। बल बटे क्या होता है, लंबाई होता है। अब आता है प्लायन वेग, ठीक है। तो प्लायन वेग बराबर होता है रूट में 2g आर ई होता है, रूट में 2g आर ई होता है, जहां पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पे जो क्या है, ये जो r है ना, r के नीचे देखिए e लिखा हुआ है, मतलब r मतलब है त्रिज्या, और किसकी त्रिज्या, तो अर्थ की त्रिज्या, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है r, तो 2g r आपको याद रखना है। अगला ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे दूरी, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये भी याद रखना है। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार भूल जाता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। अब आता है आवृत्ति, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/t, ठीक है, जहां पे 1/t और यहाँ पे t क्या है भैया, t है आवर्त काल, ठीक है, आवर्त काल है t। अब आता है तरंग वेग। तरंग वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति। तो ये फॉर्मूले को याद रखना है। तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है, तरंग वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे उसकी आवृत्ति से गुणा कर दिया जाएगा, तो तरंग वेग निकल जाएगा। अब आता है दाब। तो दाब जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, इसे हम P से दर्शाते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है भैया, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। या इसका दाब का एक और सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि प्रणोद जो होता है वो एक प्रकार का बल ही तो है, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल का ये या प्रणोद बटे क्षेत्रफल, बात दोनों एक ही है, ठीक है। अब आते हैं घनत्व, जिसे हम d से दर्शाते हैं, क्योंकि डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, और घनत्व बराबर होता है किसी भी पिंड का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। उस पिंड का द्रव्यमान और उस पिंड का आयतन का गुणनफल ही घनत्व कहलाता है। अब आता है प्रणोद। तो प्रणोद को हम P से दर्शाते हैं, और जो याद रखेंगे, जो प्रणोद जो होता है ना, इसका सूत्र होता है जो होता है दाब गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो दाब बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, दाब बटे क्षेत्रफल मतलब दाब बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रणोद हो जाएगा, प्रणोद का फॉर्मूला, और ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब कैसे आया है ये मत समझिए ज़्यादा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आप समझ लीजिए प्रणोद बराबर दाब बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब आता है कोण। तो भैया कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर याद रखेंगे चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मैथ में भी आपको काम आएगा, ठीक है। अब आता है अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, ये जो दोनों सूत्र हैं ये भी सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभिकेंद्र बल का याद रखेंगे, इसे हम F से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, मतलब mv²/r होता है अभिकेंद्र बल का, और अपकेंद्र बल का भी फॉर्मूला होता है mv²/r, इसका भी होता है mv²/r। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल का फॉर्मूला। अब आता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा याद रखेंगे, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी का जब हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा और मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थितिज और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का हम जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आता है भैया संवेग। संवेग को क्या, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, आपको इसको याद रखना है। और अगला जो रेड पेन से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि जो आवेग होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो ये 30 फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, 30 बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि चलिए दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं अभी चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर लिंक उसका। ठीक है, और अच्छे से वो भी पढ़ सकते हैं। और चैनल से जुड़कर आप क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे आपको अभिकेंद्र बल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए यूट्यूब पर अभिकेंद्र बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसका वीडियो आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, इस प्रकार लिखने से, ठीक है, हमारे चैनल का नाम लिखने से भी नहीं मिल रहा है, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 8874726058। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपके लिए वो वीडियो का लिंक तुरंत आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।